है कहाँ इसमें पता ही नहीं चल रहा, रास्ते है ही नहीं। वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग वंस अगेन। और अभी देखो ये बद्रीनाथ में मैंने पूजा पाठ किया था और अभी पूजा पाठ करके हम निकल चुके हैं इंडिया के आखिरी गांव के लिए, जो कि है माना। तो अभी हम लोग निकले हैं। मौसम भी बहुत ही प्यारा हो रखा है, प्यारा इन द सेंस की थोड़ा थोड़ा बारिश का मौसम हो रखा है। पीछे डुगू भी प्यारा हो रखा है, पीछे हमें प्यारा बना रहा है। और ये देखो डुगू बेचारा मेरा बच्चा पूरा साथ दिया है, इन तीनों ने पूरा साथ दिया है। देखो कैमरे में कैसे आ रहा है डुगू। इसी एज में से 4 धाम की यात्रा कर ली है डुगू। 4 धाम में से 1 धाम की करेक्शन। अभी तो 4 महीने का ही हो गया। 4 महीने का होके तो अभी निकलते हैं हम लोग यहाँ से, माना पहुँचते हैं और रास्ते की खूबसूरती आपको दिखाते हैं। जंप किया, क्या जंप कर रहा है? नहीं बच्चा काट रहा है मुझे, देखो काट रहा है, देखो खा लिया पूरा। अरे यार लग रही है मुझे। तो ये अब दांती काट रहा है क्योंकि इसको छोड़ के थोड़ा देर हम चले जाते हैं ना, तो थोड़ा एंग्जाइटी इसको होता होगा शायद, पता नहीं मुझे। तो ठीक है गाइस, पहुंचती हूँ मैं माना विलेज और तब तक आपको रास्ते का ब्यूटी दिखाती हूँ कि आखिरी गांव का ब्यूटी कैसा है, वहाँ तो पहुंचने का रास्ता कैसा है। काट लिया बहुत तेज इसने। ठीक है, मिलती हूँ थोड़े टाइम में। तो हम इंटर करने जा रहे हैं लास्ट विलेज में। ये देख रहे हो इतना आगे जा रहे हैं, ब्यूटी इतना मौसम हो रही है। देखो ये बादल औसम ही दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ को कैप किया हो। और एज यूजुअल अगेन वाटरफॉल विथ वाटर क्रॉसिंग। तो अभी हम करने वाले हैं, थोड़ा सा ऑफ रोड है यहाँ पे, वाटर क्रॉसिंग कुछ ऐसा सा नजारा है। ये ओ भाई आराम से उत्तरी। इतना वाटर क्रॉसिंग मिला है ना हमें बद्रीनाथ तक आते आते कि अब तो आदत ही हो गई है वाटर क्रॉसिंग की। इस गांव में जाने के लिए शायद से कोई एंट्री चार्जेस है, लगा 50 रुपये एंट्री चार्ज इस गांव का। और हम गांव पहुंच चुके हैं। ये जो नीचे आपको दिख रहा है ना, यही इस गांव, ये गांव है। और इन्होंने बोला गाड़ी नीचे की साइड लगाना। अभी हम ऊपर है, ये है कुछ ऐसा गाँव। यहाँ की हम करने वाले हैं ट्रेक के हम गांव में घूम के आपको दिखाने वाले हैं। अभी हम लोग पहुंचे हैं आसपास में माना विलेज के, और नीचे देखिए क्या कलकलाती नदी बह रही है सी। तो यहाँ से जो मैं ये बता रही थी आपको, ये विलेज नहीं है, कंटोनमेंट जोन बना हुआ है ये वाला। माना विलेज इधर से स्टार्ट होता है इस साइड पे। तो अभी मैं उधर जा रही हूँ, उधर जाके उस साइड जो बादल लगा है ना, वो वाला बादल जो सुंदर सा बादल है, तो वो बेसिकली वसुधारा का है। तो अभी हम लोग निकलते हैं यहाँ से, ट्रेक करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आपको पिट्ठू मिल जाएगा बच्चों के लिए, जिसका चार्ज 800 रुपये। अभी वो मुझे 500 बोल रहे, बट हमें लेना नहीं है। और जो गाइड यहाँ पे आप लोगे, वो 4-5 पॉइंट उन्होंने बोला कि कुछ दिखाएंगे, उस 4-5 पॉइंट का वो 400 रुपये बोल रहे थे। तो हम लोग तो अपने आप ही घूमने वालों में से हैं, तो निकल चुके हैं, पहुँचते हैं, आपको भी खूबसूरती दिखाते हैं। पहले तो आप माना विलेज देखो, भी दिखा रही हूँ माना विलेज। बहुत ही खूबसूरत गांव लग रहा है गाइस। ये अभी भी पुराने जमाने की तरह छोटे छोटे मकान बने हुए हैं, बिल्कुल छोटे छोटे घर हैं, देख रहे। ये इधर से ही जाना है वसुधारा के लिए। वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल विलेज। यहाँ पे घर देख रहे हो आप, कैसे छोटे छोटे से, बिल्कुल। हेलो बाय हेलो। यहाँ पे जो बॉर्डर है ना, ये गांव के एंड में वो इंडिया चाइना बॉर्डर है, बट यहाँ से दिखाई नहीं देता। अभी पीछे वो फोर्स वाले थे, उनसे मैंने पूछा, उन्होंने बोला कि 200 किलोमीटर आगे जाके इंडो चाइना बॉर्डर दिखता है, यहाँ से नहीं दिखेगा। अभी मैं गांव के साइड से निकली हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल विलेज है, बहुत साफ सुथरा और एकदम नदियों के बीच में
चलता हुआ साइड से एकदम नदी बह रही है उसम वाली, बहुत ही प्यारा गांव है। अभी यहाँ से हम लोग ऑलमोस्ट निकल चुके हैं, उधर पे जाएंगे वसुधारा के लिए। तो धीरे धीरे ट्रैक करके पहुँच रहे हैं। वैसे ज़्यादा खड़ी चढ़ाई नहीं है, चलने वाला ही, मतलब थोड़ा सा चढ़ाई है, थोड़ा सा ढलान है, नॉर्मल रास्ता है। इंडिया का हर कोना अलग और हर कोना डिफरेंट है, तभी तो मेरा भारत महान है ना। कुछ इस तरह से पहाड़ी यहाँ पे निकली हुई है। ओ भाई आप बस व्यू देखो, व्यू देखो आप, वो तेरी क्या मस्त ही पानी का फ्लो आ रहा है, ऐसे लग रहा है पहाड़ी को काटता हुआ आ रहा है, ऐसे जबरदस्त। ये पीछे जो फॉल है ना, जो पानी का फ्लो आ रहा है, बहुत जबरदस्त आ रहा है। कैमरे में उतना अच्छे से कैप्चर नहीं हुआ है। और अभी मैं दिखाऊंगा आपको, एक चीज दिखाती हूँ क्या है। तो अभी हम पहुंचे हैं हिंदुस्तान की अंतिम दुकान पे। ये है लास्ट शॉप, अंतिम चाय। ये अंतिम चाय की दुकान है, और एक ऊपर भी है, दैट वन इज लास्ट। मातरम मातरम मातरम, जय जय मातरम मातरम, जय मातरम। तो गाइस अभी मैं नीचे जाके रिकॉर्ड करके आपको दिखाती हूँ, मैंने परमिशन लिया है, फिर नीचे जाना। तो कुछ ये है, मजा आ रहा है एकदम। गाइस फाइनली वंदे मातरम, भारत माता की जय। अब हम लोग निकल चुके हैं वसुधारा के लिए। बहुत मजा आया यहाँ पे आके। अब वसुधारा चल के दिखाती हूँ आपको। मैं आ चुकी हूँ काफी ऊपर, ये देख सकते हो मैं कहाँ हूँ। मेरे ऊपर बादल ही बादल है, और वो लोग सारे पीछे मेरे, सारे, और मैं सबसे आगे हूँ। रास्ता देखो, रास्ता कुछ इस तरह से है, फिर लग रहा है जैसे संगमरमर हो। हम इंजॉइंग इट, हम लविंग इट। अच्छा गाइस आया है रास्ता एकदम एडवेंचर वाला, जहाँ जाते हैं एडवेंचर ही मिलता है, कुछ ऐसा सा रास्ता है। ओ माय गॉड, व्यू देखो, व्यू, कहाँ ही आ गए हम जन्नत में। जन्नत है गाइस, जन्नत। करना है यहाँ से, है कहाँ इसमें पता ही नहीं चल रहा, रास्ते हैं ही नहीं। पूरी सी ऊपर नीचे हुए क्रॉसिंग के बाद ये हमें मिला है रॉक क्रॉसिंग। यो ओह माय गॉड, कहाँ ही आ जाते हैं यार। अपना फंडा ना बहुत ही सिंपल है, एडवेंचर करो तो पूरी करो, और नहीं करना है तो नहीं करो। देख लो कैसी जगह पे है। हो कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं, सिर्फ माउंटेन है, पानी है और बादल है। और मैं काफी आगे आ चुके हैं। यहाँ का कुछ ऐसा नजारा है, दूर दूर तक लोग नजर आ रहे हैं और सिर्फ बादल ही बादल है। और यहाँ पे हमें वसुधारा दिख गया। ये पहला दर्शन आप भी कर लो, ये है वसुधारा। अभी जाऊंगी वसुधारा का, थोड़ा सा जल लूंगी, स्नान तो करना नहीं है हमें। बाल देखो क्या हो गया, हालत, ठंडी हवा चल रही है तेज तेज, बिल्कुल
पहाड़ है और खाली रास्ता देख ही रहे हो आप, और ऊपर बादल ऐसे सर पे मंडरा रहे हैं। बस वसुधारा पहुंचती हूँ फिर दिखाती हूँ। पीछे तो आधे रास्ते आने के बाद ना हिम्मत हार गए थे, मुझे लगा नहीं यार बस करो वापस चलते हैं, अब नहीं हो पाएगा। फिर मैंने हिम्मत किया कि नहीं इतना दूर आ गई हूँ तो आप लोगों को जाके दिखाती हूँ आके। तो बस थोड़ा और रह गया, 1 घंटा और पहुँच के दिखाती हूँ वसुधारा। तो गाइस सॉरी मैं आगे तक पहुंच नहीं पाई, आपको जो दिखाया वही वाटरफॉल है वहाँ पे वसुधारा वाला। अब हालत हो रही है खराब, तो मैं जा रही हूँ वापस। हालत खराब नहीं हो रही है सच, बट द थिंग इज कि डुगू अकेला है और उसको लेके ना हमें सबको बहुत टेंशन हो रहा था। तो वी डिसाइडेड कि वापस चल लेते, बोझ रखने से सर पे बढ़िया कि यार चलो। तो हम लोग वापस जा रहे हैं। बाकी आपने देख लिया वही वहाँ पे वाटरफॉल है जो काफ़ी अलकनंदा नदी जो है ना वो उसी वाटरफॉल से और पीछे से आ रही है। तो और वहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, तो हम लोग वापस जा रहे हैं, गाड़ी पहुँच के मिलती है। आ गए गाइस, हम काफ़ी नीचे आ गए हैं और बादल देखो एकदम घटने का नाम ही नहीं ले रहा है। और ये जो बादल आपको दिख रहा है ना, ये बादल का थोड़ा थोड़ा सा बूंदा बूंदी सी ना हमारे ऊपर भी पड़ रहा है, थोड़ा थोड़ा सा। और ये देखो अलकनंदा नदी, ऐसा लग रहा है जैसे किंग कोबरा हो, गजब लहरा रही है। अभी हमें बहुत दूर जाना है, अभी हमें वहाँ जाना है। देखो ये जो गाड़ियाँ पार्क दिख रही है ना, ये हमें वहाँ पे जाना है। जेसीबी दिख रहा है ना, वहाँ पे जाना है, बहुत आगे। चलो चलते हैं, मिलते हैं आपसे। गाइस फाइनली मैं गाड़ी में आ गई और बाहर बादल देखो, देखो देखो बाहर देखो बादल देखो एकदम। अभी नीचे तक पार्किंग तक गाड़ी की पार्किंग तक बादल आ गया है। और हम लोग की ये ट्रेकिंग पूरी नहीं हो पाई, मतलब 1 किलोमीटर से रह गया। 4 किलोमीटर हम लोग चले गए और ये नाक पे देख रहे हो ठंड से क्या हो गया, पूरा रेडनेस हो गया है। इनफैक्ट यहाँ पे भी ना पूरा में ये पूरा रेडनेस हो गया है। यहाँ वेदर वैसा है ना, ठंडा है कभी धूप है, तो इस वजह से हो गया, पूरा फेस खराब हो गया। तो दिल्ली जाके ठीक करा लूंगी। और हमारा ट्रेक इसलिए पूरा नहीं हुआ क्योंकि मिस्टर डुगू, इसको हम लोगों ने छोड़ा था और कभी आदत नहीं है ना इस बच्चे को अकेले छोड़ने की। तो हम चारों इतने परेशान हो गए ना कि हमारा 1 किलोमीटर जब बचा तो हमारा पैर नहीं मान रहा था कि आगे बढ़े हम। वैसे मैं यहाँ से ही मतलब सोचते सोचते जाते, जाए नहीं जाए, फिर खुद को कन्विंस कर रहे थे कि चलो कुछ नहीं होगा, डुगू सेफ रहेगा। बट वहाँ पे जाके जब 1 किलोमीटर बचा तो हम लोग फाइनली वापस आ गए। और नाउ इट्स टाइम टू से बाय बाय टू दिस ब्यूटीफुल विलेज माना। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं सीधे बद्रीनाथ वापिस होते हुए निकलते हैं, देखते हैं आज कहाँ तक पहुँचते हैं। बट अब हमारी ट्रिप एंड होने वाली है, बस अब जाना है यहाँ से दिल्ली। तो चलो पहुँचती हूँ अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, फिर मिलती हूँ। अभी देखो हम निकलने वाले इन 2 पत्थरों के बीच। रात में भी हम ऐसे ही आए थे, देखना क्या गाड़ी निकलेगी हमारी यहाँ से। देख रहे हो क्या खतरनाक तरीके से दोनों पत्थर ना से वेलकम करने के लिए तैयार हूँ। निकल गया। रात में भी ना कल ऐसे ही आया था ये पत्थर और तब मैं डर गई थी, अभी तो नहीं लग रहा था मुझे। बस यही एक एडवेंचर बचा था इस ट्रिप पे। ऐसे आप मेरा कोई भी वीडियो उठा के देखो ना, हमारे हर ट्रिप पे ये वाला एडवेंचर तो जरूर होता है। समझ गए ना कौन सा? बारिश वाला। तो मस्त बारिश जैसे झमाझम पीछे लगा हुआ था ना, फॉग लग ही रहा था, फॉग नहीं उसको क्या बोलते हैं, बादल लग ही रहा था, बारिश होगी एकदम मस्त, एकदम बरस रहा है अभी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कल का सीन ऐसा हो गया था कि कल रात में आपको दिखाया था रोड कितना ही डरावना हो गया था, तो हम लोग पहुंच नहीं पाए थे रुद्रप्रयाग में। हाँ, रुद्रप्रयाग में हमने एक होटल में स्टे कर लिया था और अभी जस्ट हम लोग निकले हैं। टाइम हो रहा है 7:30 सुबह के और मेरा शक्ल देखो क्या हुआ है,
देख रहे हो, ये यहाँ पे व्हाइट, यहाँ पे ब्लैक, पूरा फेस ना गाइस मेरा जल चुका है। तो आप लोग पहाड़ों में आओ ना ट्रेकिंग के लिए स्पेशली, तो सनस्क्रीन वगैरह अच्छे से लेके आना, पूरा अपने आप को ना बंद करके चलना, क्योंकि ये पहाड़ ना जितना खूबसूरत होता है ना, इसका धूप और बारिश उतना ही नुकसानदायक होता है। तो वो मैं लेकर नहीं आई थी, आप लोग लेकर आना। अभी हम निकले हैं, पीछे देखो गंगा मैया एकदम पूरे उफान पे है। जितना पानी आपको दिखाया था उससे बहुत ज्यादा पानी का लेवल बढ़ चुका है, क्योंकि रात भर बारिश हुई है। और लकली हम लोग निकल गए वहां से, बद्रीनाथ से हम लोग टाइमली निकल गए थे, सो दैट कि रुद्रप्रयाग हम पहुंच गए थे रात में 9 बजे ही। बट बारिश इतनी थी ना कि बहुत ही डर लग रहा था। एक गाड़ी नहीं दिख रही थी रोड पे हमारी गाड़ी के अलावा। तो चलो ठीक है, अभी निकलते हैं, अभी थोड़े टाइम में देखते हैं, थोड़ा सा रुकेंगे, ब्रेक करेंगे, फिर निकलेंगे और आपको मैं इधर दिखाती हूँ। पिछले 10 मिनट से हमारी गाड़ी देखते हो इधर पे रुकी है साइड करके, क्योंकि आगे जो पैच है ना, रुद्रप्रयाग से आगे 2 पैच मिलता है। वो 2 पैच पे ना बहुत सारी कीचड़ गिरते हैं और वहाँ पे गाड़ी फंसने का बहुत डर होता है। तो एक स्कॉर्पियो वाला निकाल रहा था, बेचारी की गाड़ी फंस गई, जिस वजह से लंबी जाम लगी है। दिखाती हूँ मैं, हमारी गाड़ी भी रुकी है यहाँ पे। तो गाइस आगे जो सफाई होते हुए आपको दिखाई दे रहा है ना, यही स्कॉर्पियो फंसी है, ये देखो। फाइनली गाइस हम लोग ऋषिकेश से निकल चुके हैं चीला डैम पे। ये देखो डैम में कितना ज्यादा पानी आ गया। परसों जब जा रहे थे तो इतना कलकलाता पानी नहीं दिख रहा था, बट आज तो और भी भरा हुआ दिख रहा है। तो फाइनली इट्स टाइम टू से गुड बाय टू पहाड़ी। अब थोड़ा सा और बच गया है। शिट गाइस, ये देखो क्या ही हो गया, बेचारा किसी के साथ ऐसा ना हो यार, ट्रिप से ही आ रहा होगा। पीछे से ना थैंक गॉड लाइक कि ना बच्चे भी थे गाड़ी में, बट किसी को कुछ हो नहीं रखा था, सारे लोग ठीक थे। लेकिन यार वही है, थोड़ा ध्यान से चलना चाहिए। लोग टायर्ड हो जाता है, बट तो वही है। हे भगवान, मेरे फेस का क्या हालत हो गया यार, नाक मेरा पूरा फेस मेरा खराब हो गया है। जल्दी से अब बस घर पहुंचूं और ना इसका कुछ करूं, होपफुली यार ठीक हो जाए। बहुत ही गंदी हालत हो गई है मेरे फेस की। तो वी आर अबाउट टू रीच दिल्ली, नोएडा क्रॉस कर रहे हो और देख रहे हो बत्तियां तो ऐसे जल रही है। सी गाड़ी ऐसे चल रही है ना जिससे लग रहा है दिवाली मंडा हो। जहां तक आपकी नजर जाएगी ना, लाल 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 बत्ती है। सारे दिल्ली वाले बाहर निकले थे और आज आए हैं ऑफिस ज्वाइन करने के लिए वापस। तो भी काफी लंबी लाइन है। और देखो टाइम देखो, अब जो टाइम हो गया, अरे यार ऐसा क्यों आ रहा है। अब जो टाइम दिखा रहा है, मैं पहुंचूंगी 9:30 बजे। जब हम निकले थे तो दिखा रहा था 5:30 बजे।